गाजा से चीन महायुद्ध का सीन। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बड़ी खबरें हैं। खान यूनिस में हमास की टनल पर हमले की पहली बड़ी खबर देखिए। हमास का सबसे बड़ा टनल नेटवर्क तबाह हो चुका है। आईडीएफ हमले में 830 मीटर लंबी टनल को तबाह करने का दावा किया गया। सिविलियन एरिया से टनल की एंट्री थी। तस्वीरें उस टनल की भी और किस तरीके से लगातार टनल्स को टारगेट करते हुए ऑपरेशंस को दिया जा रहा है अंजाम। इजरायली बमबारी से दक्षिण गाजा दहल गया है। खान यूनिस के बड़े इलाके में बमबारी हुई है। आईडी से धमाके कर हमास ठिकाने तबाह किए गए। गैस स्टेशन, फूड फैक्ट्री में भी बमबारी हुई है। इस बमबारी में 65 लोगों के मारे जाने की खबर है। एक साथ टारगेट करते हुए ये बमबारी की गई है। 65 लोगों के मारे जाने की इसमें खबर आई है। लेकिन ये गैस स्टेशन और फूड फैक्ट्री है जिस पर बमबारी की गई। और गाजा में इजराइल के हमास पर हमले को लेकर भी खबर आई। हमास की स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग को नष्ट कर दिया गया। आईडीएफ ने आईडी लगाकर बिल्डिंग में किया विस्फोट। ये देखिए। इजरायली हमले से हमास को बड़ा नुकसान पहुंचा है। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने जा देखिए किस तरीके से बमबारी कर पूरे दक्षिण गाजा को दहला दिया गया है। और इजरायल के टारगेट पर हमास के ठिकाने, एक एक कर हमास ठिकानों पर आईडीएफ हमलों को अंजाम दे रही है। इजरायल ने हमास की बिल्डिंग को कैसे उड़ाया देखिए। खंडर बनी इमारतों से ही हमास अटैक को अंजाम दे रहा है। खंडर बनी इमारतों से ही अटैक को अंजाम तो दिया गया, लेकिन सिन्हा सर, यह सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। जानना जरूरी है कि टनल नेक्सस को जिस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा था वो वाइड, इट्स ह्यूज। अब कैसे एक एक कर ठिकानों को नॉर्थ गाजा के बाद दक्षिण गाजा से शिफ्ट लाते हुए भी ये तबाह करने में आईडीएफ कामयाब रहेगा? क्योंकि ठिकाने बहुत सारे और एस्केप रूट भी नहीं टनल्स के जरिए। सुरभि बहुत सही बता रही हैं। देखिए, टनल जो अंडरग्राउंड टनल्स है 500 किलोमीटर लंबे हैं। और आपने बताया कि खान यूनिस में सबसे बड़ा टनल है। इसके पहले एक आपने खबर चलाया था, बताया, दिखाया था जो बेत हनन से लेकर के गाजा सिटी तक 4 किलोमीटर का, उसमें गाड़ियां दौड़ती थी जो कि इरेज क्रॉसिंग जाती थी। अभी अब पूरा कंसंट्रेशन खान यूनिस के ऊपर में है। तो 500 किलोमीटर में अभी तक जो नष्ट हुआ है वो तकरीबन बोलते हैं 28% टनल उन्होंने नष्ट किया है। और तकरीबन 60 से 70 जो उसके ओपनिंग एंड एग्जिट है वो उन्होंने उनको नष्ट करने की है, मगर अंदर नहीं अभी घुसे हैं। इसके कारण अभी भी जो जितने भी उनके हॉस्टेजेस हैं इन्हीं टनलों में लेकर के उनको सेनावर कहीं घूम रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा है। देखिए, 3.5 महीने का भी से ज्यादा का समय हो चुका है। और ऐसा मानना है इजराइल का कि 1 साल लंबा चलेगा, चाहे दुनिया कुछ हो जाए। क्योंकि वो कहते हैं, अमेरिका जी कहता है कि आप 30% यदि हमास को खत्म कर दिए तो उनकी वॉर वेजिंग पोटेंशियल पूरी खत्म हो जाती है। सो इज द रीजन कि अभी तक सिर्फ टनल्स को टारगेट करते हुए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। सर, मैं आऊंगी आपके पास क्योंकि हमास का गाजा में गुरिल्ला वॉर। एक और खबर, हमास के अल कस्साम ब्रिगेड का आईडीएफ पर हमला। जबालिया में इजरायली टैंक पर हमला। जबालिया में ही कई जगहों पर भीषण मुठभेड़ भी हुई। और साउथ गाजा में आमने सामने हमास और आईडीएफ। हमास के लड़ाकों का इजरायली व्हीकल पर हमला देखिए। हमास के लड़ाकों का आईडीएफ के जवानों पर हमला। हमास के लड़ाकों का आरपीजी से हमले का ये वीडियो। और खान यूनिस में ही बमबारी की चपेट में आया आईडीएफ सैनिक, जहां बमबारी में 20 इजरायली सैनिकों की मौत की खबर है। 3 बिल्डिंग्स पर बमबारी के दौरान आईडीएफ सैनिकों की मौत भी हुई। तीसरी बिल्डिंग के गिरने से इजरायली सैनिक। कतर की न्यूज एजेंसी ने इसको लेकर बड़े दावे किए गए हैं।
लेकिन दक्षिण गाजा में इस आखिरी रण को लेकर चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए एक क्विक जानकारी आपके सामने, क्योंकि खान यूनिस में अब कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि अब एक साथ बड़े इलाके में बमबारी को अंजाम दिया जा रहा है। खान यूनिस में ही हमास का नामो निशान मिटाया जा रहा है और साथ ही खान यूनिस में 24 घंटे में 65 लोगों की मौत की भी खबर है। बमबारी की चपेट में 20 आईडीएफ के सैनिकों की भी मौत की खबर आई है। हालांकि दक्षिण गाजा में 24 घंटे में 190 लोगों की मौत की खबर है। सिंह सर, अब आईडीएफ जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है, सवाल यह भी था कि खंडर बनी इमारतों में ये हमास शरण लेने में कामयाब हो कैसे जाता है जब ऑलरेडी इलाके को तहस नहस कर दिया गया अटैक्स के बाद? देखिए, ये जो हमास आर्मी है, मैं तो उसको आर्मी कहूंगा, ये एक ऐसी आर्मी है जो कि सिविलियंस के अंदर, गाजन्स जो हैं वहां पे रहते, उनके अंदर मेल्ट हो जाती है, मिल जाती है, पता नहीं इनका लगता। ये तो गुरिल्ला वारफेयर, टेररिज्म की बात करते हैं ना, ये तो सीधी लड़ाई नहीं लड़ते, क्योंकि जो इतना इनका नुकसान हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, 25-30 हजार लोग मर गए हैं, सारी बिल्डिंगें तबाह हो गई, फिर भी लड़ रहा है। ये जो लड़ रहा है, ये बेवकूफी से लड़ रहा है कि हम मानेंगे नहीं। एक बात होती है हार जाना, दूसरी बात होती है हार को मान लेना, मगर ये मान नहीं रहे, तो ये लुक छिप के फिर कभी ना कहीं से निकल, कहीं टनल से निकल के पलटवार कर देते हैं आईडीएफ के ऊपर। आईडीएफ को मालूम है कि ये छिपते हैं कहाँ, हॉस्पिटल्स के अंदर, रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर, सिविलियन जहाँ रहे उनके पीछे जाके रुक जाते। अभी बताइए, ऐसा कोई हथियार नहीं है, कोई बॉम्ब नहीं, कोई गन नहीं जो ये पहचान सके कि सिविलियन कौन है, टेररिस्ट कौन। तो आईडीएफ को करना ही पड़ता है मजबूरन, वो कंपल्शन है उनकी कि वो सिविलियन जो है जब उनके ऊपर अटैक करते वो क्रॉस फायर। अभी दुनिया ह्यूमैनिटेरियन का मुद्दा उठा देती है कि सिविलियन मर रहे हैं। कि हमास को समझना चाहिए ना कि उनके लोग मर रहे हैं, उनकी वजह से मर रहे हैं। वो उनकी जो आर्मी है, आर्मी सिविलियंस को बचाने के लिए होती है, ना कि सिविलियंस को आगे करके अपने आप को बचाने। और उन्होंने ह्यूमन शील्ड जिस तरीके से तैयार की, उसी की आड़ में वो जगह जगह चकमा देने में भी कामयाब रहे। लेकिन इस बीच आईडीएफ जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है, उसके तहत आज खबर आई कि गाजा से बाहर निकल चुकी है इजराइल की सबसे घातक ब्रिगेड, काफिर ब्रिगेड की गाजा से वापसी। काफिर ब्रिगेड की वापसी की आईडीएफ ने पुष्टि भी की है और गाजा में काफिर ब्रिगेड को भारी नुकसान की खबर है। आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड के बाद काफिर ब्रिगेड की वापसी को लेकर यह खबर आई है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं। गाजा से निकली काफिर ब्रिगेड को लेकर इंफॉर्मेशन सामने आई है, जहां आपको बता दें कि इजराइल डिफेंस फोर्स की सबसे घातक ब्रिगेड है काफिर, और काफिर ब्रिगेड की खान यूनिस और शिजैया में ही तैनाती को लेकर बड़ी खबरें मिली थी। और हमास की तरफ से लेकिन दावा किया गया है कि काफिर ब्रिगेड को गुरिल्ला वॉर में भारी नुकसान पहुंचाया गया है। हमास दावा तो यह भी कर रहा है कि खान यूनिस में कई काफिर फाइटर्स मौत के घाट उतार दिए गए। वहीं आईडीएफ के दावे को लेकर खबर यह कि छोटे ब्रेक और ट्रेनिंग के लिए काफिर ब्रिगेड वापस लौट रही है। और इंपॉर्टेंट यह भी है कि आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड के बाद काफिर ब्रिगेड की वापसी को लेकर यह पुष्टि की जा चुकी है। अब एक और सबसे बड़ी खबर, जहां चीन के लैब में अमेरिका पर हमले की तैयारी, अमेरिकी वॉरशिप पर स्पेस वेपन से हमले का प्लान और हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले का खाका तैयार। आपको बता दें, कंप्यूटर सिमुलेशन से हमले का नतीजा परखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए बड़े हमले की तैयारी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में किए गए दावे को लेकर और इंफॉर्मेशन भी आपके सामने होगी, जहां देखिए किस तरीके से चीन की लैब में वर्ल्ड वॉर की तैयारी, चीन के सीक्रेट लैब में हाइपरसोनिक वॉर की तैयारी चल रही है। अमेरिकी वॉरशिप पर सैटेलाइट के जरिए हमले की तैयारी का प्लान है। स्पेस वेपन से यूएस वॉरशिप पर हमले का अनुकरण किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले का खाका तैयार किया गया है। हालांकि आपको बता दें, 1207 किलोमीटर दूर से वॉरशिप पर हमले का अनुकरण और कंप्यूटर सिमुलेशन से हमले का नतीजा परखा गया है। चीन के चेंगडू सिटी में सीक्रेट आर्मी लैब में यह प्रयोग किया गया है। बड़ी खबर यह है कि चीन ने हाइपरसोनिक शेल्स तैयार किए हैं। ये एक रिपोर्ट में बड़े दावे किए गए हैं। आपको बता दें, 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दागी जा सकती हैं शेल्स। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में इसको लेकर दावा किया गया। चीन के वैज्ञानिकों ने स्मार्ट शेल तैयार किए हैं, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से जुड़े रहेंगे ये शेल्स। और हिंद महासागर में बढ़ा चीन का दखल, मालदीव की तरफ बढ़ा चीन जासूसी जहाज। 15 दिन में मालदीव पहुंच जाएगी चीनी जहाज। श्रीलंका के पोर्ट पर चीनी जहाज को रुकने की इजाजत नहीं। भारत के लिए भी चीनी जासूसी का खतरा बढ़ रहा है।
और चीन से जंग की तैयारी में है ताइवान। एक और बड़ी खबर, ताइवान अपने 7 रनवे को अपग्रेड कर रहा है। ताइवान ने रनवे की चौड़ाई 7 मीटर तक बढ़ाई है और अभी ताइवान की सैन्य रनवे की चौड़ाई 45 से 50 मीटर बताई जाती है। अमेरिकी बॉम्बर B-52 को देखते हुए ताइवान की ये बड़ी तैयारी है।